चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। अभी क्लास 12th फिजिक्स का जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। आशा करते हैं इस बार 2025 में यही जो लिखाएंगे आपको वही आ जाएगा। आशा करते हैं, अब ये नहीं कहना यही आ जाएगा, यही विश्वास के साथ हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक प्रयास करेंगे जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो हम बताएं। अगर तुम लोग इसे तैयारी कर लोगे, याद कर लोगे, उम्मीद है इससे आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन यह है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। सभी को पता है, तुम भी महान हो, ये भी महान है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं तो उसको लिख देते हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -2। दूसरी नंबर क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर ई बराबर क्या होता है। तो वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर F/Q। वेक्टर ई बराबर क्या होता है? वेक्टर F/Q। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर। क्वेश्चन भी लिखना है आप लोग को जी, लिख लोगे तो लिख लो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। लिख लो फुर्ती के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है। आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है, यानी एप्सिलॉन आर का मान होता है क्या? ε/ε0। किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है? एप्सिलॉन आर बराबर ε/ε0। और इसका मान जो होगा, वैल्यू 1 या 1 से अधिक होगा। क्या होगा? इसका मान 1 या 1 से अधिक होगा। याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर का मान 1 या 1 से अधिक होता है और इसका सूत्र क्या होता है? ε/ε0। एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की, और इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। लिख लो फुर्ती के साथ। चलिए अगला सवाल, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। क्वेश्चन लिख लो, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, यानी सिग्मा बराबर क्या होता है? तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला था Q/A, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A, आवेश बटे क्षेत्रफल। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? बोलो। एसआई मात्रा होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का, लिख लो, पानी का आपेक्षिक परावैद्युतांक। पानी का आपेक्षिक परावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है। कुछ बुक में 81 देता है, लेकिन तुम लोग 80 ही मारना, ठीक है। पानी का आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है? 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत, अगला क्वेश्चन लिखो, विद्युत क्षेत्र में आवेश Q पर लगने वाला बल होगा। विद्युत क्षेत्र में आवेश Q पर लगने वाला बल होगा। F बराबर क्या होगा? QE। आवेश को विद्युत क्षेत्र से गुना कर दीजिए, वह हो जाएगा विद्युत बल। क्या लिखे क्वेश्चन? विद्युत क्षेत्र में आवेश Q पर लगने वाला बल होगा, F बराबर QE लिख दीजिए। F बराबर QE लिख रहे हो। संबंध Q बराबर NE, संबंध Q बराबर NE में, समझिए, संबंध Q बराबर NE में n का मान कौन सा संभव नहीं है? हम ऑप्शन देंगे, लिखो, संबंध Q बराबर NE में n का कौन सा मान संभव नहीं है?
संबंध Q बराबर NE में N का कौन सा मान संभव नहीं है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मान लो 8 है, दूसरा है 9 है, तीसरा आपको 15 है, चौथा आपको मान लो 1.5 है। बताइए। 1.5 ये नहीं होगा, क्योंकि n जो है वो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्ण संख्या बोलिए। n क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्ण संख्या 1.5 नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। बात समझे? कोई दिक्कत? n का मान सदैव पूर्ण संख्या में होगा, सदैव पूर्ण संख्या में होगा, बता रखिएगा। और ई का मान जानबे करते हैं कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको ई का मान होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का आपेक्षिक परावर्तनांक क्या होता है? तो हवा का आपेक्षिक परावर्तनांक 1 होता है, सभी को पता है। हवा का आपेक्षिक परावर्तनांक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का बीमा चाहे तो IT लिखो या AT लिखो, IT लिखो या AT लिखो। आवेश का बीमा IT या AT, आवेश का बीमा IT या AT। सुंदर क्वेश्चन है, लिखते जाइए। चलिए, क्वेश्चन है, वोल्ट प्रति मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता, क्या बात हुआ? वोल्ट पर मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? लिख लो, वोल्ट पर मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता, वही तो बोल रहे हैं। एप्सिलॉन नोट का मात्रक फेराड प्रति मीटर या न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर। न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर या होता है फेराड प्रति मीटर। यही एप्सिलॉन नोट का मात्रक फेराड प्रति मीटर या न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। लिख लो। चलिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ये डिजिटल बोर्ड पर। वेक्टर P आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। ठीक है। तो बल आघूर्ण को डिनोट करते हैं हम लोग टॉ से, और ये एक सदिश राशि है। वेक्टर टॉ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं P sin थीटा। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख लीजिए। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, माइंड में रखिएगा इसको। चलिए, सवाल है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव। देख लो, ये सुंदर से एक विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ चार्ज है -3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलम, और यहाँ पर चार्ज है 3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलम। इस दोनों के बीच की दूरी जो है, जिसको हम लोग 2L से सूचित करते हैं, वह आपको दिया है 2.4 गुना 10 का पावर -10 मीटर। ओके। हमको कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, इसे डिनोट करते हैं हम लोग P से, और P से सूचित करते हैं फॉर्मूला का Q गुना 2L। आवेश का परिमाण गुना में दोनों आवेश के बीच की दूरी, यानी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। आवेश का परिमाण कितना लीजिएगा? 3.2 गुना 10 का पावर -19, 2L हो गया दोनों ध्रुव के बीच की लंबाई। तो कितना है? 2.4 गुना 10 का पावर -10। जब इसको गुना कीजिएगा तो वो आ जाएगा 7.68 गुना 10 के पावर -29 कूलम मीटर। ये सवाल बन गया। समझ में आया बात? चलिए, सवाल है, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? लिख लो क्वेश्चन।
एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगा? सतह के लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतह के लंबवत। हाँ, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत। अगला क्वेश्चन लिखिए, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है? 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 लिखे आंसर लिखिए 8.85 गुना 10 का पावर -12 फेराड प्रति मीटर। लिख दी। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन, एक स्टेट कूलाम बराबर होता है, एक ईएसयू, एक स्टेट कूलाम, एक ईएसयू बराबर होता है 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलाम। 1/3 गुना 10 का पावर -9 कूलाम। अगला क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवेश कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग देने पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दोगे तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकलता है और इसका मान होता है 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। 1.8 गुना 10 का पावर 11 कूलाम प्रति केजी। अगला क्वेश्चन लिखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। वेरी गुड। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखो। 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 तो देखो, वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मोड में अगर R² लिखते हो, सुनो, अगर मोड में R² लिखते हो तो यहां लिखना है कैप R। अगर मोड में RQ लिखते हो तो यहां लिखना है वेक्टर R। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मोड में अगर क्यूब लिखते हो तो यहां लिखना है वेक्टर R। क्यों? क्योंकि कैप R का फॉर्मूला आता है वेक्टर R बटे मोड R। कैप R का फॉर्मूला क्या आता है? वेक्टर R बटे। अगर यहाँ पर वेक्टर R बटे मोड R दीजिएगा तो मोड R को मोड R² से गुना कीजिएगा तो क्यूब नहीं हो जाएगा, इसीलिए ऐसा होता है। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फटाफट लिखिए। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण पूछा है। अगर पूछता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इसी माइनस लगा देते हैं। परिमाण पूछा तो धनात्मक, अब परिमाण अगर नहीं पूछता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछता तो -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मान लो खोखला गोला है, गॉसीय पृष्ठ है। कैसा है? गॉसीय पृष्ठ है। इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रख दिए। विद्युत द्विध्रुव यही ना जी, समान परिमाण रहता है लेकिन प्रकृति एक दूसरे का अपोजिट रहता है।
कोई एक गॉसीय पृष्ठ है, उसके अंदर में एक विद्युत द्विध्रुव रख दिए तो कुल फ्लक्स क्या होगा? तो कुल फ्लक्स जो है निर्भर करता है फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा क्यू का मतलब क्या होता है? कुल आवेश। तो अंदर में आवेश कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज जीरो। जीरो बटे एप्सिलॉन नोट क्या हो गया? जीरो। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? अगर मान लो क्यू आवेश रहता, कोई खोखला गॉसीय पृष्ठ है, उसके अंदर क्यू आवेश है, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। अगर मान लो कह देगा एकांक आवेश है, तो 1 बाय एप्सिलॉन नोट। एकांक आवेश रहेगा तो 1 बाय एप्सिलॉन नोट को ही हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नोट का पावर -1। कोई दिक्कत? लिख लीजिए फुर्ती के साथ। चलिए सवाल है, लिखिए अगला ऑब्जेक्टिव। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव होगा। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव होगा। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय R। अगर यही तीव्रता पूछेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय R स्क्वायर। अगर हम कहेंगे कोई बिंदु आवेश Q है, उससे R दूरी पर विद्युत तीव्रता क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय R स्क्वायर। अब विद्युत विभव पूछेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता होता है dV बटे dx। अगर माइनस लगा दोगे हो जाएगा विद्युत तीव्रता। विभव प्रवणता होता है dV बटे dx, यानी विभव का दूरी के साथ ढाल dV बटा dx। प्रवणता, प्रवणता ग्रेडियंट, प्रवणता, विभव प्रवणता होता है क्या? dV बाय dx। लिख दिए। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव भी बराबर क्या होता है? W बटे Q। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? W बटे Q। विद्युत विभव बराबर होता है W बटे Q। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम लिख लीजिए फुर्ती से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव, देखो ना मुंह देखता है। एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता होता है, तो होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p बटे r क्यूब। अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p बटे r क्यूब। यहां क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, एक छोटे विद्युत द्विध्रुव, डराने के लिए झूठो देते हैं, एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न तीव्रता अक्षीय स्थिति में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p बटे r क्यूब। या दूरी के साथ रिलेशन भी कह देगा, E समानुपाती 1/r क्यूब। E तीव्रता है ना जी, ये दूरी के साथ क्या रिलेशन है? E समानुपाती 1/r क्यूब। समझे? अगर विद्युत द्विध्रुव रहेगा E समानुपाती 1/r क्यूब रहेगा। अगर कोई बिंदु आवेश रहेगा E समानुपाती 1/r स्क्वायर होगा। तो बिंदु आवेश का तीव्रता नहीं बताए थे अभी? बिंदु आवेश का तीव्रता क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यूब बटे। तो कोई बिंदु आवेश का बात करते हैं, तीव्रता जो है E समानुपाती 1/r स्क्वायर होता है। कोई विद्युत द्विध्रुव रहेगा तो उसके लिए E समानुपाती 1/r क्यूब होता है। ठीक है? अगर कोई चालक रहेगा, कोई आवेशित चालक है, आवेशित चालक है, उसका तीव्रता क्या